हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसको समझने के बाद आप लोग को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा और फिर उसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इसके पास हम लोग एक एलिमेंटल चार्ज लेके आए जो कि इनफाइनेटली स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, तो क्या होगा? ये जो Q0 चार्ज है, छोटा सा जो चार्ज है, वो इस चार्ज की वजह से रिपेल होगा। तो ये रेडियली ये रिपेल होगा। इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये इधर भागेगा। अगर इस चार्ज को पकड़ के हम यहाँ रखें तो ये इधर, अगर इसको पकड़ के हम यहाँ पे रखें तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये तो हमें दिखाई तो नहीं देगा कि ये कैसे मूव कर रहा है। इसका मतलब है ये जो पाथ होगा वो एक इमेजिनरी पाथ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइकल फैराडे ने ये बताया कि these are imaginary lines which is trace of flow of positive test charge. When positive test charge is bring nearby another isolated point charge, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जब किसी पॉजिटिव चार्ज के पास किसी भी छोटे से पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, तो उसी पाथ का जो ट्रेस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो ये वाला जो चार्ज है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा। तो इस पर हम लोग हल्का सा ट्रेस मार दें तो ये इसकी फील्ड लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन बनेगी वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ, रेडियली आउटवर्ड की तरफ। और अगर निगेटिव चार्ज है -Q, जब इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हम लेके आएंगे तो ये अंदर की तरफ ही आएगा और ये भी रेडियली अंदर की तरफ आएगा, ये भी रेडियली अंदर की तरफ आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है वो एक तरह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ का ट्रेस होती है जो कि इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसको कैसे हम लोग को विजुअलाइज करना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये और कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें। पहली प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी जो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, यानी ओरिजिनेट करती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर सिंक होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे ओरिजिनेशन होता है, कैसे सिंक होता है, मतलब
किस एंगल पर होता है, तो अभी हम आपको हल्की सी बता दे रहे हैं कि हमेशा 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पे ओरिजिनेट होगा और राइट एंगल पर ही आपका सिंक होगा। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कब, जब आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ लेंगे। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि ये क्यों राइट एंगल पे इमिनेंट होगी और क्यों राइट एंगल पे ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये क्लियर हो गई कि फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे जाएगी, लेकिन फिर रिटर्न होकर के ये पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ओपन लूप। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ओपन लूप, यानी ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये कैसा लूप बनाती हैं? ओपन लूप बनाती है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो बेसिकली क्या बताता है? वो बेसिकली बताता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो किधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वो किधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट मार दें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट मार दें, तो वो टेंजेंट इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कहीं भी डायरेक्शन पता करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो हम उस लाइन के ऊपर उस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल देंगे और वो टेंजेंट ही डिसाइड करेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मतलब इसको सिंपली कैसे बोलेंगे? टेंजेंट ड्रॉन at any point on the electric field line gives the direction of electric field at that point. चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा कोई और डायरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिंगल होगा, एक ही होगा। उसकी दो वजह है। अगली प्रॉपर्टी होती है जो इससे कोरिलेट करती हुई होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? तो अगर ये इंटरसेक्ट, सपोज करो कि अगर ये करे, तो इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ये हो जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा। यानी इसी पॉइंट पर हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगी, जो कि पहले प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। इससे ये हमको मानना पड़ेगा कि ये दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी में ये चीज आ जाती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at a particular point direction of electric field is unique। ठीक है, तो ये कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होती हैं बट स्ट्रेच्ड होती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब देखिए, एक चीज ऐसे फ्लेक्सिबल कोई चीज हो गई, जैसे मान लीजिए आप किसी धागे को रख दें, वो चीज फ्लेक्सिबल हो गई। ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल हो गई, जैसे आप लोग जो झाड़ू लगाते हैं घर में, तो उस झाड़ू की एक सींग आप ले लो। ठीक है, सींग का मतलब उसका एक तिनका आप निकाल लो। ठीक है, और वो तिनके को आप ऐसे मोड़ो, तो वो फ्लेक्सिबल भी होगा और स्ट्रेच्ड भी होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल और स्ट्रेच का मतलब
ये इस तरीके से एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये नहीं जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रेच्ड भी है, मतलब ये कोई भी शेप तो लेगा लेकिन हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेच्ड रहेगा, ठीक है। यानी इसके बहुत सारे कर्वेचर नहीं होंगे, इसके डेफिनिट कर्वेचर होंगे और वो डेफिनिट कर्वेचर को ही फॉलो करता हुआ एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे सपोज कर लो ये प्लस चार्ज है, अब यह देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाएंगे E की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा रीजन हम लोग लें, ये रीजन, और एक रीजन हम ये लेते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा हम एरिया लेते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा नजदीक है। लेकिन अगर इतना ही एरिया हम इधर हम कहीं लेते हैं तो यहाँ पे हमको उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्राउडेड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक डेफिनेट एरिया में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लेस क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर हटते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी घटती जाएगी। तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में हम देखते हैं कि अगर कहीं भी इसी रीजन में ये दो रीजन है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इसमें फील्ड लाइंस 1 2 3 4, इसमें फील्ड लाइंस 1 2, इसमें 4 फील्ड लाइंस है, इसमें 2 फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर E1 है और यहाँ पे वैल्यू अगर E2 है तो E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग अच्छी तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड है सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम जान रहे हैं कि ये 4 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो यहां से फील्ड निकलेगी, यहां पे आएगी, यहां पे फील्ड निकलेगी और यहां पे आएगी। इसका मतलब है कि ये फील्ड लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे यहां पे ओरिजिनेट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे ये सोचना है कि निकलने वाले चार्ज से पॉजिटिव फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं और निगेटिव चार्ज के ऊपर उसके ऊपर आ रही है,
लेकिन यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, और यहाँ पे -2 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड में ट्वाइस का रेशियो है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस में भी क्या होगा, ट्वाइस का रेशियो होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि हम यहाँ से कितने फील्ड को दिखाएंगे, 4 फील्ड को दिखाएंगे, और यहाँ पे कितना फील्ड हम ले जाएंगे, सिर्फ 2 फील्ड ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनके चार्ज के रेशियो को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस को भी हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कई जगह पे पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको शो करना है, चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम हो, तो ये चीज आपको समझना होता है। और ये कॉन्सेप्ट आता है यही से 1/4πε0 Q/r² से। ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q होगा। ठीक है, यानी जितना बड़ा चार्ज होगा उससे निकलने वाली फील्ड लाइन भी क्या होंगी, उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना चाहिए। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमेशा ईयरफोन का यूज करिए। थैंक यू।